क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर हमें डर क्यों लगता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ पर अंधेरा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक एहसास होता है जो हमें ये याद दिलाता है कि उन सड़कों पर हम अकेले नहीं हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कई रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर रुकना मना है, खास कर कि वो रास्ते जहाँ चमेली के फूलों की और पाले के फूलों की खुशबू हो, क्योंकि वो खुशबू कोई आम खुशबू नहीं होती, वो मौत का दरवाज़ा होती है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभदा चौरशी है। अगर आप कोई ऐसे हैं जैसे हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, मिस्ट्री स्टोरीज, इन सब में इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही हॉरर पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। आज की कहानी केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के जंगलों की है, जहाँ पर एक यक्षिनी सालों से अपने शिकार का इंतजार कर रही है। ये कहानी है राहुल के बारे में। राहुल वायनाड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे वायनाड के आसपास कोई जॉब नहीं मिल रही थी। फाइनली उसे बैंगलोर में एक जॉब मिली, तो वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया। वहाँ जॉब करते वक्त कुछ 6 महीने हुए कि उसे घर की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसकी माँ, उसके पिताजी और उसकी बहन तीनों वायनाड के गांव में रहते थे। तो उसने सोचा कि मेरी कुछ छुट्टियां हैं जून में, तो मैं एक काम करता हूँ कि अपने गांव चला जाता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो जब उसकी छुट्टी आई, उस दिन सुबह सुबह वो उठा, उसने पैकिंग करी, अपनी कार उठाई और वायनाड के लिए निकल गया। अब बैंगलोर से उसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है, उसे पता था, पर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे करके जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा। तो वो ड्राइव कर रहा था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जैसे ही वो केरला में एंटर हुआ, वैसे ही मौसम ख़राब होने लगा। अब क्योंकि वो जून का भी टाइम था और केरला ऐसी जगह जहाँ पर बहुत बारिश होती है, तो मौसम ख़राब था। पर उसने सोचा कि ठीक है, मैं तो हमेशा से यहीं रहा हूँ, मुझे तो आदत है बारिश की, कोई बात नहीं, मैं आराम से ड्राइव कर लूँगा। अब उस वक्त रात हो चुकी थी, तो उसने डिनर के लिए एक पास में एक छोटा सा हाईवे पर एक रेस्टोरेंट या ढाबा जैसा था, वहाँ पर उसने अपनी कार को रोका। वहाँ पर उसने डिनर करा। डिनर के बाद उससे ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, क्योंकि वो सुबह से ड्राइव कर रहा था। तो उसने सोचा कि मैं ना थोड़ी देर सो जाता हूँ। पर फिर उसे लगा कि ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ से उसका गांव कुछ 2-2.5 घंटे की दूरी पर ही है, तो क्यों ना एक ऐसा काम करे कि मैं यहाँ से चाय पीता हूँ और फिर यहीं से डायरेक्ट निकल जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी चला गया यहाँ से तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, अराउंड 1-1:30 बजे के आसपास मैं पहुँच जाऊँगा, तो आराम से फिर घर जाके रेस्ट करूँगा। ये सोचते हुए इसने फिर चाय पी और ये वहाँ से निकल गया। अब थोड़ा आगे गया, उसके बाद क्या हुआ कि इसकी फ़ोन का नेटवर्क चला गया। क्योंकि फ़ोन का नेटवर्क चला गया तो जीपीएस काम करना बंद कर गया। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सीधे जाऊँ, राइट जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, पर इसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं एकदम स्ट्रेट ही जाता हूँ, थोड़े बहुत रास्ते तो मुझे भी पता है। तो ये स्ट्रेट चलता गया। कुछ आधे पौन घंटा आगे गया ये, तब इसे रियलाइज़ हुआ कि रास्ता जो इसने चूज़ करा है वो गलत रास्ते पर आ गया है। तो फिर अब क्या करें, वापस पीछे जाएगा तो फिर वापस से नेटवर्क चला जाएगा। तो इसने अपना जीपीएस में रीराउटिंग कर दी। फिर ये जीपीएस देखते देखते आगे बढ़ गया। अब थोड़े दूर गया कि उतने में उसकी माँ का कॉल आया। उस वक्त कुछ रात के 11:30 पौने 12 हो रहे थे। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा बहुत रात हो गई है, एक काम कर, तू वहाँ पर जो भी आसपास देखो गांव दिखे वहाँ पर तू रुक जा, वहीं पर रात को रह, क्योंकि जिस रास्ते से तू आ रहा है वहाँ पर जंगल पड़ते हैं और जंगल, इतनी रात को जंगल में ट्रैवल करना सही चीज़ नहीं है। अब राहुल एक ऐसा इंसान था ना जिसे भूत प्रेत, आत्मा, इन सब चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं होता था। उसे ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ लगती थी। तो राहुल ने अपनी माँ को कहा कि माँ, ये सब कुछ नहीं होता है, आप फालतू में डर रहे हो, आप एक काम करो, आप सो जाओ, मैं आराम से धीरे धीरे ड्राइव करके आता हूँ, जब मैं आ जाऊँगा तब मैं आपको उठा दूँगा। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, पर अगर तुझे ऐसा लगे कि रास्ता ख़राब है तो प्लीज़ तो किसी गाँव में रुक जाना। उसने कहा ठीक है माँ। जैसे जैसे रात होती जा रही थी वैसे वैसे कोहरा बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद बादल गरजे
और हल्की हल्की बारिश चालू हो गई। उसके बाद भी राहुल गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी पाला के पेड़ के पास से गुजरी और उसे ऐसी खुशबू आई जैसे हजारों फूल उसकी गाड़ी में रख दिए हों। और तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे वो दिखी, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बारिश में भीगती हुई, वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने रोड के बीच में खड़ी हुई है। वो इतनी खूबसूरत थी कि राहुल का मन पिघल गया। उसे पहले समझ नहीं आ रहा था कि मैं गाड़ी रोकूं या नहीं, पर उसका मन नहीं माना और उसने उस लड़की के पास जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। उसने कांच का शीशा नीचे करा और उस लड़की को पूछा कि आप यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो, क्या हुआ? तो उस लड़की ने बोला कि एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है जंगल के बीच में, तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? तो राहुल ने 2 मिनट तो उसको समझा नहीं, क्योंकि उसने आसपास देखा तो आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। तो राहुल ने उससे बोला कि गाड़ी कहाँ है आपकी? तो वो लड़की ने कहा कि मैंने कहा ना आपको, मैं जंगल के बीच में से आ रही थी और वहाँ पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। अब वहाँ तो कोई मिलता नहीं, तो मैं मेन रोड पर आ गई। तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे थोड़ी दूर गांव में जाना है। तो राहुल ने कहा कि ठीक है, आप आ जाओ, बैठ जाओ। जैसे ही वो लड़की राहुल की कार में बैठी, एकदम से कार का टेम्परेचर कम हो गया। राहुल को ठंड लगने लगी, जबकि एसी ऑफ था और सारी खिड़कियां कार की बंद थी। राहुल को थोड़ा सा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसे उस लड़की से चमेली के फूलों की बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। राहुल अपनी मस्ती में और गाड़ी आगे चलाता गया। थोड़ी देर बाद उसने नोटिस करा कि वो लड़की जो भीगी हुई थी, जब उसकी कार में बैठी थी तो कार की सीट भी गीली होनी चाहिए ना, पर कार की सीट तो सूखी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद राहुल की नज़र कार के मिरर में पड़ी और मिरर में ये दिख रहा था कि उस पैसेंजर सीट पर कोई भी नहीं बैठा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो लड़की तो राहुल के पास में ही बैठी हुई है। राहुल थोड़ा सा घबरा गया, तो उसने उस लड़की को बोला कि आपका नाम क्या है? तो वो लड़की ने कहा कि तुम्हें क्या करना राहुल, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, तुम बस गाड़ी चलाओ ना, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। 2 सेकंड के लिए राहुल का दिमाग घूम गया, क्योंकि राहुल ने उसे अपना नाम तो बताया ही नहीं था, तो इस लड़की को उसका नाम कैसे पता? राहुल समझ गया कि ये जो भी है ये इंसान नहीं है। अब राहुल कुछ नहीं कर सकता था। वो गाड़ी रोकता तो भी मरता, वो गाड़ी आगे चलाता तो भी मरता। तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ। वो आराम से गाड़ी चलाता रहा। इतने में थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। राहुल ने वापस से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो राहुल अपनी कार से उतरा और कार के बाहर आ गया। जैसे ही राहुल कार के बाहर आया, उसने देखा वो लड़की एग्जैक्टली उसके सामने खड़ी है। लेकिन वो लड़की तो उसके साथ कार से उतरी ही नहीं थी। अब बारिश हो रही थी और वो लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी। राहुल समझ गया ये कोई आम लड़की नहीं है, ये कोई आत्मा है। पर राहुल को ये नहीं पता था कि ये कोई आम आत्मा भी नहीं है, ये एक यक्षिनी है। ये यक्षिनी एक बहुत ही खूबसूरत एंटिटी होती है जो किसी भी इंसान को अपने कब्जे में कर सकती है। किसी भी इंसान से वो अपना सारा काम करवा सकती है, और अगर वो इंसान मना करे तो उसे मौत के दरवाजे तक भी पहुंचा सकती है। राहुल की नज़र उसके पाँव पर गई। जैसे ही उसने उसके पाँव देखे तो उसके पाँव उल्टे थे। राहुल ज़ोर से चीखा और वहाँ से भाग गया। अब उसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो भागता भागता वायानाड के जंगलों के अंदर चला गया। जब राहुल भाग रहा था तो वो यक्षिनी राहुल के पीछे पीछे भाग रही थी। सामने से बहुत सारे पेड़ आ रहे थे, कई ऐसे कांटे आ रहे थे जो राहुल की गाल पर लग रहे थे, पर उसे पता था कि अगर वो रुक गया तो ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उसके बाद उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। उसने सुना कि उसकी माँ ने कहा, बेटा रुक जाओ, मुझे बचा लो। पर राहुल समझ चुका था कि ये एक यक्षिनी है और ये यक्षिनी किसी की भी आवाज़ निकाल सकती है।
ये एक छलावा है, ये भ्रम में डालना चाहती है राहुल को कि उसकी माँ यही है और वो उसे रोकना चाहती है। इसलिए राहुल नहीं रुका और भागते भागते सामने खंडहर जैसा मंदिर था उसके अंदर चला गया। अब वहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति थी। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने जाके उस मूर्ति को पकड़ लिया और हनुमान चालीसा बोलने लगा। उसे बाहर से यक्षिनी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था एक नहीं बल्कि बहुत सारी यक्षिनी उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। उसे उसकी माँ की आवाज़, उसके बाप की आवाज़, उसकी बहन की सारी आवाज़ें चिल्लाते हुई आ रही थी। रात भर वो सारी आवाज़ें आती रहीं, पर राहुल उस मंदिर के बाहर नहीं गया। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने राहुल को उस मंदिर में बेहोश पाया। वो उसे वैद्य के पास लेके गए। वहाँ पर जब राहुल को होश आया तो उसने सब कुछ बताया जो रात को उसके साथ हुआ। तब वैद्य ने उसे कहा कि तुम जंगल में गए क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि वायनन के जंगलों में पाले के पेड़ पर बहुत सारी यक्षिनी रहती हैं और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि आज तुम जिंदा बच गए, वरना ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। उस दिन के बाद से जब भी राहुल को चमेली के फूलों की खुशबू आती है वो चौंक जाता है। आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और इंसिडेंट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल शुभदा चौरसी। और हाँ, अगर आपके या आपके अपनों के साथ ऐसा कोई भी हॉरर पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप हमें अपनी कहानी वहाँ भेज सकते हैं और मैं ये कोशिश करूँगी कि आपकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। Ha 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 ha!